started your Firebase with simple Hello World web application in JavaScript. सो आपको करना क्या है, पहले आपको Firebase के कंसोल में जाना है, जैसे कि https://console.firebase.google.com एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, जहाँ पे कंट्री रीजन सिलेक्ट कर आपको कंप्लीट करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। लेट मी शो यू दैट फर्स्ट पार्ट। यहाँ आपको लिखना है console.firebase.google.com जो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हुआ है। इसके बाद आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। वो आपको नाम पूछेगा, तो इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी वेब एप्स कर रहा हूँ तो मैं वेब एप्स ही लिखूंगा। जो सिंपल सा नाम मैंने यहाँ पे सोच कर रखा है, लाइक दिस, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद आपको ये ऑप्शनल मोड है, लेकिन ये आप रेकमेंडेड कर सकते हो। आपको पूछा गया है कि अगर आप एनालिटिक्स रखना चाहते हो जहाँ पे आपको अल्फा बीटा टेस्ट मिलेगा, आप सेगमेंटेशन टारगेट कर सकते हो वगैरह, तो उसको आप एनेबल कर दीजिए और बाय डिफॉल्ट वो एनेबल होगा, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपका यूजर्स अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। वो थोड़ी देर लगाएगा और इट विल टेक अ टाइम टू डू कंप्लीट योर इनिशियलाइजेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस ऑन योर क्लाउड बेस्ड सर्वर। तो वो थोड़ा देर लगा सकता है, सो आपको उसका वेट करना है। सो नाउ योर प्रोजेक्ट इज रेडी, क्लिक ऑन कंटिन्यू। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो वो आपको वेब एप्स के iOS, एंड्रॉइड और वेब एप्स का आइकॉन दिखाएगा। यहाँ तक आप आ गए हो, यानी कि गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर एप्स। अब आप आपको ऐप के अंदर ये ऐड कर सकते हो। सो ये स्टेप्स मैंने आपको समझाए थे। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट index.html। हम index.html को क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम नोटपैड को ओपन करते हैं और नोटपैड के अंदर हम ये कोड लिखना शुरू करते हैं। आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं उसको यहाँ पे आपके लिए बड़े से फॉन्ट में लिख रहा हूँ, जरा उसको समझ लीजिएगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे पहले HTML लिख कर बताता हूँ। जैसे कि HTML लिखते हैं, उसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे बीच में हम हेड टैग लगा सकते हैं, जैसे कि हेड टैग, और उसको हम क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। और वहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इन फायरबेस। तो हम ये मेरे अंडरस्टैंड के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद आप जरा ध्यान से इसको चीज़ को समझिए। अब मेरा बॉडी टैग शुरू हुआ। इस बॉडी टैग को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस बॉडी टैग के बीच में मैं एक पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ, जिसका मतलब है हम गेटिंग स्टार्टेड और गेटिंग अंडरस्टैंड फायरबेस। और लेट मी रिप्लेस लेट्स गेट स्टार्टेड फायरबेस। मैं ये मैसेज सिर्फ लिख रहा हूँ पैराग्राफ के तौर पे, ये मैसेज आएगा। और इसके बाद मैं h1 टैग यूज कर रहा हूँ, उसका आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम है big1। जरा ध्यान से उसको देख लीजिए, big1 उसका नाम रखा है, आईडी का big1। और उस पर्टिकुलर हेडर टैग को मैं यहाँ पे ही क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट लिखेगा जो जावास्क्रिप्ट का होता है, वो स्क्रिप्ट पूरा बीच में इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ हमारा कोड कॉपी पेस्ट होगा, यहाँ हमारा कोड कॉपी पेस्ट होगा। सो काइंडली अंडरस्टैंड, कॉपी एंड पेस्ट कोड हियर, वो यहाँ आएगा। सो उसको मैं सेव कर रहा हूँ और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और उसका नाम दे रहा हूँ index.html लाइक दिस, और उसको सेव कर दिया। अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को रन करता हूँ, लेट मी रन इट, दिस फाइल, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। सो इस तरह से मैसेज आएगा, हेलो वर्ल्ड इन फायरबेस, लेट्स गेट स्टार्टेड फायरबेस। तो इस तरह से वो रन होगा। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। ये करने के बाद आपको करना क्या है, नाउ गो टू योर प्रोजेक्ट फायरबेस कंसोल एंड यू हैव 3 ऑप्शंस, दैट इज द iOS, एंड्रॉइड और वेब एप्स। इन तीनों में से आपको जो अभी मैं सिखा रहा हूँ वो वेब एप्स है, लास्ट वन, तो उसको सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है, उसको फॉलो करना है। लेट मी गिव यू अ चांस, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फायरबेस में ये वाला ऑप्शन आपका वेब है, वहां पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है आपको नाम देना है। ये निक नेम किसी को दिखने वाला नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम देना है। तो लेट्स मी गिव यू अ वेब एप्स, दोबारा कह रहा हूँ माई वेब एप्स लिखता हूँ, तो जिससे मुझे आसानी हो जाए। ये माई वेब एप्स है और मैं उसको रजिस्टर करता हूँ, देख लीजिए मैं उसको रजिस्टर कर रहा हूँ। रजिस्टर यानी कि वो अब ये क्लाउड पे स्टोर हो गया और वो मुझे
पूरा कोड रेडीमेड दे रहा है, देख लीजिए। ये जो कोड मुझे कॉपी पेस्ट करना है वो कोड रेडीमेड दे रहा है यहाँ पे, उसको मुझे कॉपी करना है इस तरह से, देख लीजिए कॉपी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट दी स्क्रिप्ट इनटू योर बॉटम ऑफ योर बॉडी टैग। बॉडी टैग के एग्जैक्ट नीचे उसको कॉपी पेस्ट करना है। सो मैं उसको कंटिन्यू टू कंसोल कर रहा हूँ तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस मैं मेरे नोटपैड की स्क्रीन में जा रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज है यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ बीच में। सो हमने क्या किया था, स्क्रिप्ट कोड पहले से लिखा था इसलिए उसको निकाल देते हैं पुराना वाला, और हमारा जो पहले से स्टार्ट किया था उसको भी हम बंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख चुके हैं, देख लीजिए ये स्क्रिप्ट कोड यहाँ से ओपन हुआ और उसको हम क्लोज कर देते हैं। देख लीजिए ये स्क्रिप्ट कोड रेडी है। वो एक्स्ट्रा लाइन था उसको मैंने बंद कर दिया और बाकी सब कोड वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, मैं उसके नेक्स्ट पार्ट को समझाने जा रहा हूँ। मैंने ये पूरा चीज कॉपी पेस्ट कर दिया स्क्रिप्ट कोड के अंदर और इसके बाद हमको थोड़ा बहुत समझना है। क्या समझना है, ये पूरा डेटा क्या है। तो आप यहाँ पे समझिए, ये जो पहली लाइन है जो आपके फायरबेस की एपीआई को यूज कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पहली लाइन स्क्रिप्ट एसआरसी जो फायरबेस का जावास्क्रिप्ट के वर्जन के साथ आता है, वहां पे firebase.js है। तो मुझे मेरे नोटपैड के अंदर जो मैंने फायरबेस फाइल यूज की है उसका ये वाला पोर्शन निकाल देना है। वही एरर थी जो मैं आपको सुबह में कर नहीं बताया सके, क्योंकि ये नए वर्जन के साथ उसका मॉडिफिकेशन होता है। तो ये यहाँ पे जो लिखा था इस तरह से उसको मुझे निकाल देना है और firebase.js रखना है। ये चेंजेस था, बाकी सब वैसा का वैसा कोड है ना। इसके बाद हमने ये स्क्रिप्ट को समझा, वहाँ पे एपीआई होता है, ऑथेंटिकेशन डोमेन होता है, डेटाबेस का यूआरएल होता है, स्टोरेज बकेट होता है, उसका आईडी होता है, वो सभी सारे इनिशियलाइज करते हैं और हमको ये 3 लाइन का कोड लिखना है। अब ये 3 लाइन का कोड मैं लिखने जा रहा हूँ, जरा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट नोटपैड में लेकर आता हूँ जिससे आपको समझना आसानी हो जाए। मैं क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, दोनों चीज। तो ये जो फायरबेस एनालिटिक्स है उसके बीच के अंदर देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, आपको दिख रहा है। वहां पे मैं ये चीज को यूज करने जा रहा हूँ, जैसे कि वेयर यानी कि वेरिएबल, उसका नाम लिख रहा हूँ big1, जरा ध्यान से देख लीजिए, इक्वल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत ना हो वो ध्यान में रखना, और उसका कैपिटल टू स्मॉल भी गलत ना हो वो भी ध्यान में रखना। और उसका मैं आईडी ढूंढ रहा हूँ और जो आईडी है उसका नाम मैंने रखा है big1। big1 मेरा h1 के साथ जुड़ा हुआ नाम है जो मैं पहले उसको डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो वो big1। इसके बाद हम पर्टिकुलर चीज सी वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल दूसरा बनाते हैं जिसका नाम db रेफरेंस रखते हैं। ये डेटाबेस का रेफरेंस के लिए है। जो फायरबेस के अंदर जो रखा चीज है उसको हम यूज करने जा रहे हैं, जैसे कि उसका डेटाबेस, और उसको यूज करने के लिए आपको यूज करना है डॉट रेफरेंस। उसके अंदर आप चाइल्ड क्रिएट कर सकते हो और चाइल्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट नाम का फील्ड होगा वो यहाँ से रीड होकर इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करने के लिए हम db रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हैं जो यहाँ पे है। प्लीज काइंडली यूज कैपिटल टू स्मॉल डॉट ऑन, यानी कि हम उसको रिट्राइव करते हैं और उसकी वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो स्नैप करते हैं। स्नैप यानी कि रीड करना, और उसको रीड करने के लिए हम big1 यानी कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था अभी फिलहाल, वो big1 को इनर टेक्स्ट से, उसकी जो भी टेक्स्ट है उसको हम चुराने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं इनर टेक्स्ट, और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करने के लिए हम स्नैप डॉट वैल्यू नाम का मेथड यूज करते हैं जो अभी फिलहाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये 4 लाइन का यानी कि 3 लाइन का कोड आपको लिखना है जो ये आपके सामने रखा है। फिर से ये जो big1 वेरिएबल है उसका आइडेंटिफिकेशन big1 जो मैंने पहले से डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। इसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करने के लिए एक db रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहा हूँ जिसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा, वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ आएगा, और उसकी वैल्यू को रेफरेंस के साथ जोड़ने के लिए हम ये चीज यूज कर रहे हैं जिसका नाम है snap.value। उसका big1 के साथ हम स्नैपिंग कर रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू हमारे रेफरेंस में आएगी यहाँ पे
उसकी वैल्यू यहाँ से रीड होगी और बिग वन के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा, यानी कि डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि H1 के अंदर उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। उसको सेव कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप देखने की रेडी हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको फायरबेस में जाना है और वहां पे आपका एक डेटाबेस क्रिएट करना है जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा और उसका एक टेक्स्ट चाइल्ड आईडी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे किया है, और वहां पे आप वैल्यू दे सकते हो चाहे आपको जो अच्छा लगे। सो लेट मी क्रिएट दैट वन। तो मैं यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ जो आपके स्क्रीन के सामने है। वहां पे मुझे क्रिएट डेटाबेस पूछा गया तो मैंने क्लिक किया, वहां पे उसका लोकेशन पूछा जाता है, वहां पे नेक्स्ट क्लिक किया। अभी मैं फिलहाल स्टार्ट इन लॉक मोड को यूज कर रहा हूँ, टेस्ट मोड यूज नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट जो भी है उसको यूज कर रहा हूँ, तो वो एनेबल हो गया। नाउ यू कैन सी हियर जो एनेबल हो गया वो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, उसको हम रीड भी नहीं कर सकते, उसको हम राइट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं ये प्लस बटन। देख लीजिए, उस प्लस बटन को क्लिक किया तो आपको दो फील्ड मिले, नेम और उसका वैल्यू। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो फायरबेस, ऐसा नाम लिख रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये हमारा वैल्यू टेक्स्ट नाम का फील्ड के साथ हेलो फायरबेस स्टोर हो गया। नाउ नेक्स्ट पोर्शन क्या है कि ये कंप्लीट करने के बाद आपको ऐड बटन प्रेस कर दिया। अब आपको रूल्स में जाना है। रूल्स में जाकर आपको क्या करना है, तो आपको दोनों ऑपरेशन रीड और राइट ऑपरेशन दोनों ट्रू कर देना है। तो अभी हम फिलहाल रीड रूल्स पे जाते हैं, ये रूल्स रहा, और रूल्स में जाकर आपको यहाँ पे जो लिखे हैं ये वाले जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देना है, और यहाँ पे भी फॉल्स है उसको ट्रू कर देना है और उसको पब्लिश कर देना है। तो ये पब्लिश हो गया, यानी कि वो कह रहा है कि आप सब कुछ पब्लिश कर रहे हो जो आपका डेंजरस है, कोई चिंता ना मत करो, अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं तो उसको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हुआ। नाउ इसके बाद आपको अपने फाइल को यानी कि index.html को आपको ब्राउजर में रन करना है। तो मैं ब्राउजर में रन कर चुका हूं और सिर्फ मुझे उसको रिफ्रेश करना है। ये रिफ्रेश करने के बाद आप जरा उसको चेक कीजिएगा कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपके सामने हो जाएगा। यू कैन सी योर आउटपुट इज हियर। मैंने रिफ्रेश किया तो आपका आउटपुट आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ, देखिए चेंज क्या करने वाला हूँ वो देखिए, ये आपका रियल टाइम डेटाबेस है और वहां जाकर आप जो भी डेटाबेस की वैल्यू को बदलते हो, जैसे कि मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, देख लीजिए ये डिलीट किया, वो डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दिया। थोड़ी देर लग सकती है, इसके बाद मैं नया चेंज करता हूँ टेक्स्ट, देख लीजिए, और वहाँ पे मैं करना चाहता हूँ उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फायरबेस, और उसको मैंने ऐड बटन पे सेव कर दिया। जैसे ही मैं index.html में जाऊंगा, देख लीजिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फायरबेस आ जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी काम करना है आपको। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी सिटी, तीन चीज एक ही साथ चाहिए, लेकिन वहां पे 3 टेक्स्ट डालिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटेनेट करते हुए डिस्प्ले कीजिए। चलो